हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का RM अकेडमी में। तो दोस्तों हम लोग SD यादव मैथ जो ट्रेन चैप्टर को क्लियर कर रहे थे, ठीक है। तो आज उसके लिए हम पार्ट 2 लेकर आए हैं जो आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ठीक है। और दोस्तों को शेयर भी कर दें। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम टाइप को जान लेंगे क्या है। जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंभे को पार करें, हम आपको बता चुके हैं कि अगर कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंभे को पार करती है तो जितनी रेलगाड़ी की लंबाई रहती है उतनी ही रेलगाड़ी की लंबाई मानी जाती है, उसमें कुछ भी नहीं जुड़ता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की लंबाई, खंभे की लंबाई, पत्थर है उसकी लंबाई नगण्य मानी जाती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 9 नंबर है। यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन पर दिया गया है। क्या है? 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, उसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो किसी पोल या खंबे को पार करने में कितना समय लेगी? अच्छा, यहाँ पे उसकी चाल है कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन की लंबाई है 75 मीटर। तो जो ट्रेन की लंबाई होती है वही हमारी दूरी बन जाती है। क्या बन जाती है भाई? दूरी बन जाती है। तो हमें समय ज्ञात करना है। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होती है। तो समय बराबर क्या होता है? यहाँ पे लिखेंगे समय बराबर क्या हो जाएगा भाई? समय बराबर दूरी, तो दूरी है 75 मीटर है और यहाँ पे चाल कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसे मीटर पर सेकंड बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5/18 का हम गुणा कर देंगे भाई। तो यहाँ पे 6 3 18 हो जाएगा और 6 दामा 60 हो जाएगा, ठीक है। 5 से कट करेंगे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे गुणा कर देंगे, ऊपर जाके गुणा हो जाएगा 15 तिया 45। कितना आ गया? 45। नीचे कितना हो गया? 10। इससे भी हम भाग कर देंगे तो 4.5 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे होंगे भाई ये अजीब लग रहा है। तो अजीब लग रहा है तो चलिए उसको हम देखते हैं। अगर यही चीज़ को आप थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं लेकिन करना यही पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे? आपको दूरी दिया है मीटर में तो आप किलोमीटर प्रति घंटा को भी किस में बदल लीजिए? मीटर प्रति सेकंड में। आप नहीं बदलेंगे तो आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18 का हम गुणा कर देंगे। तो यानी 6 3 18 है और 6 दहम्मा 60, 10 5 50, 50 बटे कितना आ गया? 3 मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड में हमने चेंज कर लिया और दूरी दिया है 75 मीटर दिया है तो इसमें हम भाग कर देंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी है 50 बटे, यानी चाल कितनी है? 50/3। तो 3 का गुणा कहाँ हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। तो यानी यहाँ से देखेंगे 25 दूना 50 और 25 त्रिक 75 और 3 त्रिक का कितना? 9/2 हो जाएगा। भाग कर देंगे, 4.5 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। 4.5 सेकंड आ जाएगा आंसर। तो करना आपको उतना ही, आप इससे लगाएंगे तब भी आएगा, इससे लगाएंगे तब भी आएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है, ठीक है। ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो दूसरा ऑप्शन जो है बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सबको इसी तरह से सॉल्व करेंगे आप लोग। बस इसको अच्छे से देख करके प्रैक्टिस करिए बस, ठीक है। इसके चाहे जो आप पेपर देने जाएंगे यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी ट्रेन को एक विद्युत खंभे, यानी ट्रेन को एक विद्युत खंभे को पार करने में कितना समय लगेगी? यानी 160 मीटर लंबी जो ट्रेन है एक विद्युत खंभे को पार करने में कितना समय लगेगी? तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, ठीक है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है तो यहाँ पे रखेंगे समय बराबर, तो समय बराबर दूरी दिया है कितना? 160 मीटर, ठीक है। 160 मीटर है। अब यहाँ पे आपको दिया है क्या? चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे ये है मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। ये है आपको मीटर में दिया गया है। क्यों भाई? ये मीटर में दिया है और चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम किलोमीटर प्रति घंटा को हम किस में चेंज कर लेंगे? मीटर प्रति सेकंड में। तो 5 यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 चौक क्या हो जाएगा? 72 और 4 पंचे 20 हो गया, ठीक है। 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया।
चलिए यहाँ से हम इसी 20 से भाग कर देंगे, क्योंकि अब ये क्या बन गया मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर से मीटर कट गया, 2 अट्ठे 16, यानी क्या आ गया 8 सेकंड बचा। ठीक है, 8 सेकंड बचा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो समय बराबर कितना आ गया 8 सेकंड। इसी क्वेश्चन को फास्ट कैसे लगाएंगे, दिया था 160 मीटर दूरी है और चाल दिया था आपको 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा कर देंगे, 18 चौक 72 और 4 पंचे 20, क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो 160 मीटर की दूरी में 20 से हम भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। वो किस ऑप्शन में है भाई, फर्स्ट ऑप्शन में है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए यानी देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। चलिए 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, टेलीग्राफ के खंभे को 16 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में, 16 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति बताइए, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। तो चाल बराबर क्या होती है, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। क्या होती है, दूरी बटे समय होती है। और यहाँ पे समय आपको दिया गया है, समय कितना दिया गया है, समय यानी समय तो दिया गया है आपको 100 यानी 16 सेकंड, और दूरी कितनी है 240, 240 दी गई है और बटे कितना 16 सेकंड। इसको हम भाग कर देंगे तो जो होगा उसको में हम क्या कर देंगे 18/5 का गुणा कर देंगे, क्योंकि ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में है। चलिए यहाँ पे करेंगे 16 एकम कितना हो जाएगा, 16 एकम 16 हो गया, और यहाँ पे कितना बचा 4 4 8 80 बचा, 16 पंचे 80, 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। क्या आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो चाल बराबर यहाँ पे 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया, और हमें ज्ञात करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए भाई क्या कर देंगे, 15 में 18/5 से हम गुणा कर देंगे, 5 आई 15, 18 त्रिका 54 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, नोट कर लीजिए। यहाँ से देखिए हमें ज्ञात करना था चाल, और रेलगाड़ी की जो लंबाई थी 240 मीटर लंबी थी और 16 सेकंड का समय लग रहा था। 240 में हमें क्या 16 से भाग कर दिए तो आ गया कितना हमारा 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अच्छा 15 मीटर प्रति सेकंड होता है, हम आपको बताए हैं कि उसमें किसका गुणा करना है, 18/5 का गुणा कर देते हैं, तो जो चाल होती है किलोमीटर प्रति घंटा में निकल के आ जाती है। ठीक है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। जिन लोगों का आ रहा है उनका सही है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्क्रीन पर देखेंगे भाई, सारे लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या है, कहा है कि एक रेलगाड़ी किसी स्थिर वस्तु, एक रेलगाड़ी है किसी स्थिर वस्तु, कहा है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कोई वस्तु रहा होगा, ठीक है, जो स्थिर है। फिर कहा को 25 सेकंड में पार करती है, यानी उसको कितने सेकंड में पार कर लेती है, सिर्फ 25 सेकंड में पार कर लेती है। और यदि रेलगाड़ी की गति 25 मीटर प्रति सेकंड है तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। अच्छा रेलगाड़ी की लंबाई अगर पूछ ले तो इसका मतलब आपसे वो सिर्फ पूछ रहा है दूरी। अगर रेलगाड़ी की लंबाई जब भी बात करें कि लंबाई, तो उसको आप मान लेना क्या है दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है भाई, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। हमने आपको पहले ही वीडियो में बता के आया है कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चलिए अच्छी बातें हैं, यहाँ से निकालना है दूरी, तो दूरी बराबर क्या होती है चाल गुणे क्या होती है भाई समय होती है। ये तो था सबको बताने के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं चाल इसकी कितनी रही थी भाई, चाल इसकी थी कितनी 25 मीटर प्रति सेकंड। क्या थी 25 मीटर प्रति सेकंड, और समय इसको कितना लग रहा था भाई 25 सेकंड का समय लग रहा है, ठीक है। तो इसकी जो दूरी है निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 25 + 6 में 625, तो 625 मीटर आ गई, ठीक है। क्या आ गई भाई 625 मीटर आ गई, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नोट कर लीजिए यही आंसर है, इसको कुछ भी नहीं करना था। इससे याद देखिए दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। तो 25 सेकंड का समय लग रहा है और 25 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल थी, तो 25 का हमने गुणा कर दिया, 25 + 6 में कितना हो गया 625 मीटर आ गया आंसर। नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखेंगे आगे 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खड़े हुए खंभे यानी खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड समय लेती है। रेलगाड़ी की गति है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और एक खड़े हुए व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है। अच्छा ये बताओ, ये इसमें आपको जब भी एक स्टेप पूरा हो जाए ध्यान से उसमें ये देखा करिए कि क्या दिया था, क्या आप बचा है उसमें। तो इसमें चाल दे दिया है, समय दे दिया है, तो गायब कौन है भाई? गायब तो यहाँ पे दूरी है, ठीक है, क्योंकि दूरी की तो हमें पता ही नहीं है दूरी उसकी कितनी है। तो यहाँ से चलिए हम दूरी पहले निकाल लेते हैं, आगे अच्छा पढ़ लीजिए तब निकालते हैं। तद अनुसार वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगाएगी भाई? अच्छा ये बताओ, एक चीज़ अपने माइंड में ये सोचो, कह रहा है वो 55 मीटर प्लेटफार्म को पार करने। हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे, अगर कोई प्लेटफार्म होगा या कोई सुरंग होगी, जब उसको कोई रेलगाड़ी पार करती है तो सुरंग की लंबाई या प्लेटफार्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई होती है। क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई जितनी होती है वो जुड़ जाएगी और वो जितना प्लेटफॉर्म या सुरंग की लंबाई है उसकी भी लंबाई इसमें जुड़ जाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया इतनी बातें? चलिए, तो यहाँ पे हमें अभी रेलगाड़ी की लंबाई पता ही नहीं है तो हम कैसे उसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ पाएंगे बताइए? तो इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा भाई? हमें ज्ञात करना होगा कि सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तभी तो हम जान पाएंगे। चलिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यानी रेलगाड़ी की लंबाई यानी दूरी, रेलगाड़ी की लंबाई, यहाँ से देखिए रेलगाड़ी की लंबाई हम निकालेंगे यानी दूरी, तो क्या हो जाएगी? दूरी बराबर क्या होता है? इसी लंबाई को हम दूरी भी कहते हैं। ठीक है, आपको लिखना नहीं है, जानते रहना। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो चाल गुणे समय होता है, तो चाल कितना दिया गया है? चाल यहाँ पे कितना दिया गया है भाई? चाल आपको दिया गया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और ये समय दिया है 10 सेकंड में पार करते, 10 सेकंड में। ये है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 5/18 का हम क्या कर देंगे भाई? गुणा कर देंगे। 18 दूना 36 और 5 दूना 10, दहम्मा कितना हो गया? 100। यानी कितना आ गया? 100 मीटर आ गया भाई। कितना आ गया? 100 मीटर आ गया। चलिए, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी? 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी। चलिए अच्छी बातें हैं। अब ये क्वेश्चन में आगे क्या कहा? तद अनुसार कहा 55 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को, 55 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में यह कितना समय लेगी? यही तो कहा है भाई, समय ही तो पूछा है हमसे। हाँ, कितना समय लेगी? तो चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यानी हम यहाँ पे देखेंगे 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और प्लेटफॉर्म को जब वो पार करेगी, तो प्लेटफॉर्म की भी लंबाई उसमें जुड़ जाती है। तो यानी 100 प्लस क्या? 55 मीटर। ठीक है, और उसके बाद समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। तो इसकी चाल कितनी थी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 36 किलोमीटर प्रति घंटा थी कि नहीं थी? हाँ, तो यानी यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 155 मीटर। कितना हो जाएगा भाई? 155 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये आपको समय पूछा है सेकंड में, तो यहाँ पे इसको भी हम मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर देंगे। 18 दूना 36, यहाँ पे हो जाएगा 15 ये कितना हो जाएगा? 155 हो जाएगा। ठीक है, बटे 5 दूना कितना हो जाएगा? 10, भाग कर देंगे तो 15 दशमलव कितना? 5 सेकंड का समय लगेगा। अर्थात 15 सही 15.5 सेकंड का समय लगेगा। किस ऑप्शन में है? इसी को आप 15 सही 1/2 कर सकते हैं, 1/2 सेकंड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया कितना? 15 सही 1/2 सेकंड। आपका ये भी सही है, 15.5 सेकंड वो भी सही है। ठीक है, नोट कर लीजिए, जो भी आपको समझ में आए लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पर देखेंगे। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खंभे को 25 सेकंड में पार कर लेती है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है एक रेलगाड़ी, जो उसे 25 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, कहा है कि उस गाड़ी की लंबाई बताइए। तो गाड़ी की लंबाई बराबर क्या होती भाई? लंबाई, गाड़ी की लंबाई का मतलब क्या? वही दूरी पूछ रहा है आपसे, तो दूरी आपको निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होती? चाल गुणे समय। तो चाल थी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 36
और किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर देंगे तो 5/18 यहाँ पे हो जाएगा। और यही था हमारा क्या चाल। अभी समय बचा है, समय कितना लगा था उसको 25 सेकंड का समय लगा था। आप सारी की सारी चीज़ें किसमें आ गई है, मीटर प्रति सेकंड में। सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर 18 दूना 36, यहाँ से देखिए 5 दूना 10 और 25 दहम्मा 250। ठीक है, 250 मीटर की दूरी आ गई। ठीक है, कितना आ गया, 250 मीटर की दूरी निकल के आ गया। नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना ये किस ऑप्शन में आ रहा है बताएंगे, तो ये आपका सी ऑप्शन में है, राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। यहाँ पे आइए, यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए यहाँ पे देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए स्क्रीन पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक गाड़ी है भाई, एक गाड़ी है जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। और क्वेश्चन में कहा कि वह एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो मीटर में गाड़ी की लंबाई कितनी है। मीटर में आपको बताना है रेलगाड़ी की लंबाई, यानी गाड़ी की लंबाई। चाल है कितना, रेलगाड़ी की लंबाई या गाड़ी की लंबाई की बात करें तो हम बताएं आपको, दूरी वो पूछ रहा है बस आपसे। तो दूरी बराबर क्या होता है भाई, चाल गुणे समय। तो चाल कितना है उसका बताइए, चाल है उसका 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/18 का गुणा कर देंगे। उसके बाद समय कितना उसे लगा बताइए, समय लगा है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड का समय लगा, 18 पंचे 90, 25 दहम्मा 250। 250 क्या आ गया भाई, मीटर आ गया। 250 मीटर आ गया। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 250 मीटर आंसर हो जाएगा। जो किस ऑप्शन में है बताएंगे, डी ऑप्शन में है आपका, राइट हो जाएगा। यानी आपका आया आंसर कितना, 250। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है, अच्छे से क्लियर करेंगे भाई। अगला नंबर जो क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, बेसिक से बिल्कुल दिए गए हैं। ये किताब बहुत ही अच्छी है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। कहा है कि 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 300 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी, एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, 300 मीटर लंबी है और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह कितने समय में टेलीफोन के खंभे को पार करेगी। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे बताइए भाई, समय पूछा है, समय बराबर दूरी बटे क्या होती है, चाल होती है। तो दूरी ऑलरेडी दिया है 300 मीटर और उसकी चाल जो दी गई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए समय। ठीक है, तो समय बराबर क्या होती है, दूरी। तो दूरी कितना है, 300 मीटर है। दूरी कितना है, 300 मीटर है भाई यहाँ पे। और यहाँ पे चाल दिया है कितना, उसका चाल दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी यहाँ पे 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पे 54 लिखेंगे। अब मीटर पर सेकंड बदलेंगे, 5/18 का गुणा, 18 त्रिक का 54 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 300 बटे 15 भाग कर देंगे, 15 दूना कितना हो जाएगा 30, यानी कितना आ गया 20 सेकंड का समय लगेगा भाई। कितना सेकंड का, 20 सेकंड का समय लगेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है बताएंगे, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को आप ओरल विधि से कर सकते हैं, अर्थात बिना पेन उठाए। वो कैसे, रेलगाड़ी की जो लंबाई दी गई है, दूरी है 300 मीटर और यहाँ पे चाल दिया है आपको 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को ज्ञात करने के लिए 5/18 से हम गुणा कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में चाल आ जाएगी। तो 18 त्रिक का 54, पंक्ति कितना आ गया 15। आप 15 मीटर पर सेकंड में को अब भाग कर दीजिए किसमें, 300 में, तो 15 दूना 30 यानी 20 सेकंड आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं। सत्रह नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में कहा कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 100 मीटर लंबी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह रेलवे लाइन के पास एक खड़े हुए व्यक्ति को कितने समय में गुजरेगी, मतलब कितने समय में उसको पार करके आगे जाएगी, यही कहा है। चलिए 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। आपसे पूछेगा समय, तो चलिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होती है। तो समय बराबर क्या होती है भाई,
समय बराबर होती है दूरी, तो दूरी कितना है 100 है और चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर देंगे तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा और 3 का गुणा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, यानी अब यहाँ से देखेंगे आगे तो कितना हो जाएगा 100 बटे कितना 5 का गुणा कर देंगे 25, ऊपर कितना हो जाएगा 3, तो 25 चौको कितना हो गया 100 और 4 3 12 सेकंड आ गया। कितना आ गया भाई 12 सेकंड आ गया। किस ऑप्शन में है, तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट ही ऑप्शन में राइट होगा, नोट कर लीजिए 12 सेकंड आपका निकल के आया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से दिया गया है, नोट कर लीजिए। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, यानी देखिए इसमें क्वेश्चन में कहा यदि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यदि 100 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी की चाल, ठीक है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और उसकी जो चाल दी गई है 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी की चाल कितना है 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कहा कि बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। चलिए अच्छी बातें हैं, रेलगाड़ी की लंबाई दिया है 100 मीटर और चाल दिया है 144 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम आज इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए समय बराबर क्या होती है दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना दिया है 100 मीटर दिया है। अब यहाँ पे आपको दिया है रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 144 में हम 5/18 का गुणा कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, तो 18 8 144 हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 40 से हम इसमें भाग कर देंगे तो 5 सेकंड हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। लेकिन हम आपको करके बताएंगे, ठीक है, वो कैसे। यहाँ पे देखिए 144 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 5/18 का गुणा कर देंगे भाई, क्योंकि मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। 18 8 कितना आ गया 44 आ गया, 5 से हमने भाग कर दिया कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, 5 से हमने भाग कर दिया कितना आ गया 20 आ गया। तो यहाँ से आगे देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 20 बटे कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा, 20 बटे 8 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखेंगे कुछ क्या आंसर आ रहा है, देखेंगे भाई। ठीक है, तो यानी 4 दूना 8 हो गया और 4 पंचे 20, यहाँ से आपका निकल के आया कितना 5/2, भाग करेंगे अर्थात क्या आ गया 2.5 सेकेंड। कितना आ गया भाई 2.5 सेकेंड आ गया। कोई बात नहीं है, 5 सेकेंड आया था ये कि हमने उसको ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कितना 2.5 सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, क्योंकि 20 से आप भाग कर देंगे यहाँ पे, तो आपका जो होगा यहाँ से 18 8 44, 8 पंचे 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका आ जाएगा 2.5, यानी 2.5 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ही ऑप्शन में है, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से जो क्वेश्चन थे इसमें उसको हमने कंप्लीट कराया, आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और ये क्वेश्चंस जो हैं आपको समझ में आया हो, एचडी यादव बुक जो सॉल्व करवा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।